बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक बना हुआ है वो कासिम अली शाह साहब है। कुछ दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की जिसमें उनका काफ़ी कि मूड काफ़ी खुशगवार था। खुशगवार मूड में माहौल में मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात करने के बाद वो जैसे ही एक टीवी शो पर गए वहाँ उन्होंने चंद ऐसी बातें की जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जाती थी, लेकिन उनको भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। फिर बाद में पता लगा कि वो परवेज़ इलाही साहब के पास गए और उनसे कोई इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती किस्म के अटैक किए, तब बात बिगड़ी। फिर जब बातें बिगड़ गई, उनको ट्रोल करना शुरू हो गए पीटीआई के सपोर्टर्स, और अच्छा खासा ट्रोल किया। तो उसके बाद उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो आवाम से माफ़ी मांग रहे थे, ख़ासकर पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनसे। माफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा शर्मिंदगी थी उनके अंदर, और उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान साहब का वोटर हूँ और पहले भी वोट दी थी और आइंदा भी उन्हीं को मैं वोट करूँगा। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो खुलकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। अभी रात को ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो इमरान खान साहब के फ़ैसलों को लेकर कह रहे थे कि आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और आप अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं रख पा रहे, और आप चले हैं फैसले करने मुल्क को इंसाफ दिलाने के लिए। और परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने जो कहा था कि जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सका वो मुल्क क्या संभालेगा। और फिर उसके बाद बहुत सारी उनकी तरफ से बातें आ रही हैं, ये एक सिलसिला चल निकला है। मैं शुरू से ही जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैं उनको कम सुनता हूँ, और मुझे पता है कि ये एक सैराब होता है। जिस तरह आप रेगिस्तान में जाएं, या आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि सैराब एक चीज़ होती है जो नज़र तो आती है बज़ाहिर लेकिन होती नहीं है। तो ये मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं इनका भी यही एक सिस्टम है, इसी वजह से मैं इनको सुनता नहीं। ये छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर दूसरे को बताते हैं, और लोग इनकी बातों में जो आकर उस चीज़ की तरफ, उस काम की तरफ जब जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है या ये एक्सपर्ट लोगों का काम है। लेकिन इनके बकौल वो चीज़ें इतनी आसानी से हो जाती हैं कि कोई भी बंदा उठता है घर से और अपनी जो तरक्की की मंजिलें हैं वो आसानी से तय कर लेता है। तो बजाय कोई भी बंदा इनके इस मकाम पे, इस मशवरे पे अमल करके, इनकी कही हुई बातों पर अमल करके घर से निकलता है, कोई भी काम शुरू करता है, जब उसको ठोकरें लगती हैं तब वो पहले से भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि मैं ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, डीमोटिवेशनल स्पीकर कहता हूँ। अब शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ, ये वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासत में नहीं होना चाहिए था। ये जितना गंद एकदम से उठना शुरू हो चुका है, गट्टर के गट्टर उबल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये जिस भी माशरे में इस तरह इखलाकियात का जब जनाजा निकलता है तो आपकी आने वाली नस्लों पर इसका असर पड़ता है। इसी वजह से मैं चाहता था कि पाकिस्तानी सियासत में इतना गंद न फैले, लेकिन अब फैल चुका है। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अब इस गंद को साफ भी करना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।